Hello, Vichu. Let's read this question. So this question says, this is a given comprehension type question. When number having uncertainties or error are used to compute other number, this will be uncertain. It is especially important to understand this when a number obtained from a measurement is to be compared with a value obtained from a theoretical predictions. Assume a student wants to verify the value of pi as the ratio of the circumference to the diameter of a circle. The correct value आपके देखिए ये given कर रखे he draw the circle and measure its diameter and circumference to its nearest millimeter, obtained the value of 135 millimeter and 424 millimeter respectively. Using a calculator he found pi की value given कर रखी है. If the diameter and circumference both have an error of 1%, ठीक है, परसेंटेज एरर गिवन कर रखा है, then what is the error in the pi? पाई में देखिए आपका कितना एरर आ सकता है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एरर एंड क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट परसेंटेज एरर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका परसेंटेज एरर. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, परसेंटेज एरर ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. परसेंटेज एरर देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. जो आपका फ्रैक्शनल एरर होता है, फ्रैक्शनल एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 क्या होता है आपका, सॉरी फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 आपका क्या होता है, आपका परसेंटेज एरर होता है. अगर आपसे क्या पूछा जाए, परसेंटेज एरर पूछा जाए, तो परसेंटेज एरर किसके इक्वल होता है, आपका फ्रैक्शनल एरर. जो आपका फ्रैक्शनल एरर होगा इनटू फ्रैक्शनल एरर इनटू आप 100 कर लीजिए, ये आपका क्या रहता है, दिस इज अवर परसेंटेज एरर. ठीक है, और फ्रैक्शनल एरर देखिए कैसा आता है. फ्रैक्शनल एरर होता है देखिए जो आपका मैक्सिमम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, वो आपका फ्रैक्शनल एरर होता है. ठीक है, और यहाँ से हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो देखिए बच्चों आपका क्या यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर बताना है. ठीक है, किसमें बताना है, आपको पाई के मेजरमेंट में बताना है. व्हाट इज द एरर इन द वैल्यू ऑफ पाई. ठीक है, तो आपको जो बेसिकली यहाँ पर पाई की वैल्यू देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं. पाई की वैल्यू देखिए फाइंड आउट करने का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है देखिए वो हम करते हैं डायमीटर डिवाइडेड. कोई मान लीजिए आपके पास सर्किल है. ठीक है, कोई आपके पास का सर्किल है. ठीक है, सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है, मान लीजिए इसके रेडियस, रेडियस ने डायमीटर बोल देते हैं, इसका डायमीटर मान लीजिए आपका डी के इक्वल है. ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसके डायमीटर आपका डी के इक्वल है. तो देखिए इसका जो पूरा सरकमफेरेंस होता है इस सर्किल का, देखिए सरकमफेरेंस कितना होगा आपका 2 पाई इंटू डी बाई टू के इक्वल. ठीक है, दिस विल बी द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल. ये क्या होगा, इस सर्किल का आपका सरकमफेरेंस हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका डायमीटर. डायमीटर देखिए बच्चों कितना आपका डी है. ठीक है, तो इसको अगर हम जो कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए ये आपका ऊपर क्या आपका, ऊपर आपका सरकमफेरेंस है, नीचे क्या आपका डायमीटर है. तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है इसे आप क्या बोलते हैं, दिस इज गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द पाई. ठीक है, पाई का जो आपका मेजरमेंट होता है वो इस तरीके से किया जाता है. ठीक है, मैथमेटिकली हम इस तरीके से मेजर करते हैं. ठीक है, इसको तो आपसे पूछ रखा है, देखिए ऊपर हम देखिए लिख लेते हैं, ऊपर आपकी सरकमफेरेंस है, क्या ऊपर आपकी सरकमफेरेंस. ठीक है, सरकमफेरेंस. ठीक है, ऊपर आपका सरकमफेरेंस है डिवाइडेड बाय नीचे क्या आपका डायमीटर है. ठीक है, तो ये आपका दिस विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द पाई. यहाँ से आपकी पाई की वैल्यू आती है. आपको पाई में एरर बताना है. ठीक है, अब देखिए मैं जनरल फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ. मान लीजिए आपके पास ए एंड बी दो कोई क्वांटिटीज हैं, ए बाई बी. इसमें आपको एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए आपके करते हैं एल एन ले लेते हैं, एल एन वाई. ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका एल एन ए बाई बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए माइनस एल एन वाई. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, एल एन वाई का डिफरेंशिएशन वन ओवर वाई, और यहाँ पर डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आपका ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पर से आपका माइनस डेल्टा भी डिवाइडेड बाय. ठीक है, एरर क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है. ठीक है, और जो हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है. तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो आप आइदर इसको ऐसे मॉड ले लीजिए, आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर से इसको ऐड कर देते हैं. अगर प्लस माइनस होगा तो आपका यहाँ पर मॉड से क्या जाता है आपका प्लस हो जाता है. ठीक है, तो एरर ऑलवेज क्या होता है आपका एडिटिव नेचर का होता है. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरर फाइंड आउट करते हैं. ये डेल्टा ए बाई ए क्या है, इसको आप देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका क्या जाएगा, दिस विल गिव्स अस द परसेंटेज एरर इन वाई. ठीक है, वाई के मेजरमेंट में आपको परसेंटेज एरर दे देगा. हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है परसेंटेज एरर इन पाई. तो देखिए क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर जो आपका पाई में आएगा वो देखिए किसके को आएगा, परसेंटेज एरर किसमें, देखिए यहाँ पर ए बाई बी, ए आपका सरकमफेरेंस हो जाएगा. ठीक है, ए को सरकमफेरेंस और बी के आपका डायमीटर है. ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन सरकमफेरेंस कितना है, गिवन कर रखा है 1%. ठीक है, प्लस आपका परसेंटेज एरर इन बी, बी यहाँ पर देखिए क्या है, बी को यहाँ पर हमने डायमीटर से रिप्लेस कर रखा है, तो परसेंटेज एरर इन डायमीटर कितना है, वो भी 1% है. तो ये इन दोनों का समेशन कर लीजिए, कितना है 2%. तो दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द पाई. पाई के मेजरमेंट में 2% आएगा. ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ए ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.